Sorry? How do you address and concern about discrimination? Discrimination in what sense? नहीं, एक तो होता है पुअर रिच, एक होता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एक होता है रिलीजन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखिए वो एक पुरानी सोच है। अब जैसे जैसे आप यूथ आ रहे हैं ना, आप बहुत समझदार लोग हो गए हैं, ठीक है, आप इंसान को उसकी नेचर से देखते हैं, है ना। अब किसी यूथ में वो मेरे को नहीं दिखता कि ऐसा रहता है कि यार तू छोटी जात है या तू बड़ी जात है। पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए था शुरू से, बट चलो अब जो पीछे का हमारे देश में जो रहा है वो रहा है ना। अब बट जो नया यूथ आ रहा है उसको वो चेंज कर रहा है। तो नए यूथ में वो बिल्कुल ऐसी चीज़ है ही नहीं। वो इंसान को उसकी नेचर से देख रहा है, इंसान को उसके कर्मों से देख रहा है कि वो कैसा इंसान है ना। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पहली बात तो होनी नहीं चाहिए। और तभी आप लोगों को इतने अच्छे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को यही सीखना है कि आप किसी भी इंसान को उसकी पर्टिकुलर चीज़ों से आप उसको डिस्क्रिमिनेट ना करें कि ये गरीब है, ये अमीर है, या ये छोटी जात का है, या ये दूसरे धर्म का है, ठीक है। ये चीज़ें वो करते हैं जिनको कभी पढ़ाई नसीब नहीं हुई, ठीक है, या जिनकी आप कह लें कि सोच बहुत छोटी है। आप सब अच्छे घरों से हैं, ठीक है, अच्छी आपको पढ़ाई मिल रही है, आपने इंसान को एक लेवल का देखना है, ठीक है। अब देखिए ना, अब इंसान पैदा होता है, अब किसी को थोड़ी ना पता मैं कहाँ पैदा होऊंगा। भगवान के लिए तो सभी एक समान है ना। अब आपके प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो तो सभी के प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं SHO हूँ, मैं तो सभी का SHO हूँ, मेरे लिए तो सभी बराबर हैं। ऐसे आपके लिए भी सभी बराबर होने चाहिए। कोई गरीब कोई अमीर कुछ नहीं ऐसा होता, कुछ नहीं पता कौन कब कैसा बन जाए, है ना। तो आपको अपनी सोच अच्छी रखनी है। अगर आप अपनी सोच अच्छी रखेंगे, आपके आसपास के लोगों की सोच अच्छी रहेगी। और पूछिए। What kind of strategies and mindset is required for this role? For this service? Yes, sir. तो इसमें तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है बस। डेडिकेशन चाहिए, ठीक है, मोटिवेशन चाहिए और हार्ड वर्क चाहिए, 3 चीज़ें। अब इसको मैं आपको थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। अब हार्ड वर्क क्या चाहिए? हार्ड वर्क के साथ आपको चाहिए स्मार्ट वर्क। ये नहीं है कि आप 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ रहे हैं बट आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। आप कोई भी प्रोफेशन चुन ले, चाहे आप डॉक्टरी चुन ले, डॉक्टरी में इससे भी ज़्यादा पढ़ाई होगी, ठीक है। उसमें आपको पता नहीं कितनी किताबें पढ़नी है। अगर आप कोई एक स्पेशलाइजेशन में चले जाएंगे तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसमें भी पढ़ाई आजकल सभी चीज़ों में है। तो आपको अपना रास्ता खुद चुनना है कि यार मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ फ्यूचर में, मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या मैं देश की सेवा, इस रास्ते सभी रास्ते सेवा करने के ही है, एक्सेप्ट कुछ प्रोफेशंस, ठीक है। टीचर बनेंगे तब आप सेवा करेंगे, डॉक्टर बनेंगे तब सेवा करेंगे, ऑफिसर बनेंगे तब सेवा करेंगे, ठीक है। वो आपको चुनना है कि आपकी सोच और आपकी मेंटेलिटी किस प्रोफेशन के साथ मैच करती है ना। तो आपको पहले तो करना है हार्ड वर्क के साथ करना है स्मार्ट वर्क। कि आपको ये पता होना चाहिए आप जो भी प्रोफेशन चुन रहे हैं उसमें मुझे क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टरी प्रोफेशन आपने चुना है और आप पढ़ रहे हैं आर्ट्स का, तो वो तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो आपको पहले पता होना चाहिए मुझे क्या किताबें पढ़नी है, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो आपका स्मार्ट वर्क गिना जाता है कि हाँ यार इसी से पेपर आएगा, मैंने यही पढ़ूंगा। और साथ में वो आपका हो गया हार्ड वर्क। अब जैसे मैं अपना बताता हूँ कि मैंने 6 साल तैयारी करी है और 6 साल में से कोई एक ऐसा दिन नहीं था जिसमें मैं 24 में से 12 घंटे नहीं पढ़ा हूँ। अगर मैं आपको अपना दिन का शेड्यूल बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार ये पागल है, इसको क्लास से बाहर निकालो। तो मेरे दिन का शेड्यूल ऐसा होता था, मैं सुबह उठता था 9 बजे। हंसना मत कि यार इतनी लेट उठकर कैसे पढ़ता होगा, है ना। मैं सुबह उठता था 9 बजे। 9 बजे उठ के मैं 9:30 लाइब्रेरी चला जाता था, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, मैंने वहाँ से पढ़ाई करी है। तो मैं लाइब्रेरी चला जाता था 9:30, उठ के आधे पौने घंटे में सब कुछ नहा धो के खा पी के लाइब्रेरी बैठा था। 9:30 से 1:30 बजे तक मैं पढ़ता था लाइब्रेरी में बैठा। 1:30 से 2:15 मैं अपना लंच टाइम रखता था, ठीक है। 2:15 से 5 बजे तक मैंने फिर पढ़ना, 5 से 5:30 टी टाइम, 5:30 से 9 बजे तक मेरी फिर पढ़ाई होती थी। 9 से 9:45 बजे तक मेरा डिनर टाइम और थोड़ी बहुत ही चिट चैट अपने दोस्तों के साथ। 9:45 से 2:30 बजे तक रात के मैं फिर लाइब्रेरी में बैठता हूँ, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी 24/7 थी वहाँ। 2:30 बजे मैं अपने घर से निकलता था, 2:45 बजे मैं अपने घर पहुँच जाता था, 3 बजे मैं अपने बेड पे सो जाता था, फिर 9 बजे उठ जाता था। ये अकेला मैं नहीं हूँ, ये सभी ऐसे करते हैं जो तैयारी करते हैं, सभी ऐसे करते हैं।
सबका अलग अलग है, कोई सुबह 4 बजे उठता है, जल्दी सोता है, बट मेरा थोड़ा अलग था कि मैं रात में लेट पढ़ना मेरे को अच्छा लगता था, सुबह मैं उठ नहीं पाता था, है ना। तो आपको ऐसा अपना शेड्यूल रखना पड़ेगा। ये मेरा शेड्यूल 6 साल कॉन्टिन्यूस रहा, कॉन्टिन्यूस 6 साल शेड्यूल रखने के बाद आज मैं यहाँ पर हूँ, है ना। तो हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना हार्ड वर्क के आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आजकल तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब आपने हार्ड वर्क करना है। अब क्या होता है कि आप 6 महीने हार्ड वर्क करेंगे, उसके बाद आपको सक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। आप कोई पेपर भरेंगे, पीएमटी का भरेंगे मेडिकल के लिए, कॉमर्स के लिए, किसी अच्छे कॉलेज के लिए, किसी इंस्टीट्यूट के लिए भरेंगे, आपका पहली बारी में सक्सेस नहीं हुआ, आप नहीं सक्सेसफुल हुए, तो आप दिल हार जाते हैं कि यार नहीं हुआ, 6 महीने खराब कर दिया, 1 साल खराब कर दिया, भाई अब नहीं, कोई और रास्ता चलो। तो मोस्ट ऑफ दी बच्चे यही करते हैं, 6 महीने 1 साल पेपर की तैयारी करते हैं, टाइम भी लगाते हैं, बट होता नहीं है, दूसरा रास्ता चुनते हैं। यहाँ पे आपका काम आता है आपकी डेडिकेशन, कि आप कितने डेडिकेटेड है गोल के लिए। जैसे मेरे को पता था कि मैंने यूपीएससी करना है, तो मैं 6 साल पूरा डेडिकेटेड था उसको। मैंने 6 साल अपने पूरे दिए कि नहीं मेरे को करना ही ये है। एक बारी फेलियर, दूसरी बारी फेलियर, तीसरी बारी फेलियर, कॉन्टिन्यूस, है ना। तो ये आप जितना आप जिद पकड़ लेंगे कि नहीं मुझे करना ही है, चाहे जैसे मर्जी कर लो। तो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को पाने के लिए आपको पागलपंती चाहिए, तो वो पागलपंती आपके अंदर आपको लानी पड़ेगी अपने किसी गोल के लिए, आप जो भी बनना चाहते, है ना। तो जब वो डेडिकेशन के साथ आप उस गोल की तरफ जाएंगे, साथ में आपका हार्ड वर्क होगा, तो आप अचीव करते हैं। अब डेडिकेशन के लिए आपको चाहिए मोटिवेशन। अब मोटिवेशन कैसे आएगी, वो सबके अलग अलग फैक्टर्स हैं। किसी की मोटिवेशन ये है कि मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, किसी की मोटिवेशन ये है कि मेरा भाई आगे चला गया मेरे से, भाई मैंने भी उसके बराबर जाना है या उससे आगे जाना है, ठीक है। किसी की मोटिवेशन अपनी पर्सनल है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, ठीक है। किसी की मोटिवेशन ये है कि यार मेरे पड़ोसी का बच्चा आगे है, मेरे को भी आगे जाना है। तो सबकी मोटिवेशन अलग है, वो आपको ढूंढनी है कि आपकी मोटिवेशन क्या है, कि आपके मदर का ड्रीम है, आपके फादर का ड्रीम है, आपके भाई का, आपके बहन का, या कोई जेलस फैक्टर है कि उससे आगे निकलना है, ठीक है। तो वो मोटिवेशन सबका अपना अपना होता है। तो ये 3 चीज़ें, मोटिवेशन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क, आप कुछ भी अचीव कर सकते। और बताइए, How do you prioritize your task and responsibility? हाउ डू यू Prioritize your task. Manage. इसमें बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं है। देखिए आप जब जिस सर्विस में आप जाएंगे ना, उसमें आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। अब जैसे मैं एसएचओ, प्रेजेंट जो मेरी पोस्टिंग है एसएचओ की, तो मुझे इसमें मेरी प्रायोरिटी पता है कि जो भी पब्लिक आ रही है मुझे उससे मिलना ही मिलना है ना। सब अलग अलग होता है, कहीं एसएचओ होते हैं कि वो पब्लिक से कम मिलते हैं। मेरा होता है कि जो आ रहा है थाने में वो मुझसे मिले, मुझे अपनी प्रॉब्लम पता है। तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि जो भी अपना कंप्लेनेंट आ रहा है, मैंने उसकी कंप्लेंट को एड्रेस करना है, जितना मेरे लेवल से होता है। जितना मेरे से ऊपर लेवल एसपी साहब करेंगे तो मैं उनको एसपी साहब के पास भेज देता हूँ, ठीक है। तो प्रायोरिटी सबकी, आप जिस प्रोफेशन में भी होंगे, आप जैसे आप डॉक्टर हैं तो आपको आपकी प्रायोरिटी पता है कि आप कहीं भी आप घूम फिर रहे हैं, बट आपको कॉल आ गई है कि यार ऑपरेशन थिएटर में आपकी नीड है, तो आप सब कुछ छोड़ के ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे, है ना। तो सबकी प्रायोरिटी सेट होती है उनके प्रोफेशन के हिसाब से। का एक क्वेश्चन ये भी था कि जो आपने लाइफस्टाइल चूज किया ना, लाइब्रेरी वाला, तो आपने ग्रेजुएशन किया? नहीं, मैंने मिड ग्रेजुएशन में कर दिया। मैंने जब मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था ग्रेजुएशन का, मैंने तभी से कर दिया। तो अभी आप जैसे आप +2 पास कर लेंगे ना, तो आप +2 में ही अपना माइंड बना लें कि यार मैंने किस प्रोफेशन में जाना है। इसको फिर आप कोशिश करें कि चेंज ना करें। क्या होता है कि आप अभी +2 में ये होता है कि बच्चे ज़्यादातर अपने माँ बाप की सुन लेते हैं, सुनना भी चाहिए, वो आपको अच्छा गाइड करेंगे। बट जैसे जैसे आप कॉलेज पास आउट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं यार मेरे लिए ये ठीक था, तो आप अपना गोल चेंज करते हैं। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं। तो आप +2 में ही अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस करें कि पापा मम्मी आपको क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, और क्या मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ और मैं क्या बनना चाहता हूँ, है ना। तो आपको +2 में ही आप अगर आप डिस्कस कर रहे हैं और उस गोल को चेंज ना करें तो थोड़ा आसान रहता है अचीव करना। बट अगर आप +2 में उसको एक गोल को डिसाइड कर लें, फिर आप ग्रेजुएशन के बाद गोल को चेंज ही कर दें कि पहले आपने सोचा कि मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, आपकी ग्रेजुएशन खत्म हुई कि नहीं यार यूपीएससी तो नहीं हो पाएगी, अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं प्राइवेट सेक्टर में MBA कर लेता हूँ और MBA करके कुछ कर लेता हूँ।
तो आपका वो गोल चेंज हो जाएगा, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। बट आप जो भी कर रहे हैं उसको एक तो शिद्दत से करें और प्लान भी साथ में जरूरत है। प्लान भी क्या होता है पता है किसी को? बताओ। मेरा प्लान बी से क्या मतलब है? देखो, आप कुछ भी कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, अफसरी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, क्या पता आपकी किस्मत में ना हो, आप ना बन पाए ऐसा, ठीक है। यूपीएससी हर कोई तो नहीं करता, डॉक्टर हर कोई तो नहीं बनता, ठीक है। आईआईटी में एंट्रेंस में हर कोई तो नहीं क्लियर करता, पीएमटी के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट हर किसी को तो नहीं मिलता, है ना। तो आपका प्लान भी आपको रेडी रखना चाहिए हमेशा कि अगर मेरा ये नहीं हुआ तो मेरा सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है कि मैं इस तरफ जाऊँ। और जैसे मेरे को पता था कि अगर मेरा यूपीएससी नहीं हुआ तो मेरा सेकंड बेस्ट ऑप्शन है जुडिशरी, तो मैं जुडिशरी की तैयारी करता था। तो मैं अपना साथ साथ लॉ कर रहा था, साथ साथ में अपनी जो लॉ डिग्री होती है मैं वो कर रहा था। इन केस अगर मेरे यूपीएससी के चांसेस खत्म हो गए तो मैं जुडिशरी की तरफ चला जाता, ठीक है। तो आपको अपना एक प्लान भी आप हमेशा अपना रखें कि मेरा सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। कि इन केस अगर मेरी आईआईटी में इंटरेस्ट नहीं हुई, जैसे सपोज बोलो आप में से कोई आईआईटी में जाना चाहता है या कोई पीएमटी के अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है, तो आपको पता चलेगा कि यार मेरी आईआईटी में तो नहीं हो पाएगी रैंक के हिसाब से, तो मेरा प्लान भी है कि मैं थापर यूनिवर्सिटी में करूँ, या मेरा प्लान भी ये है कि मैं कोई और एनआईटी है वहाँ से करूँ, है ना। तो आप उसके फॉर्म भर के पहले से ही रखते हैं उस इंस्टीट्यूट या उस कॉलेज के, ठीक है। तो प्लान भी का ये मतलब है, उसमें आप फिर निराश नहीं होते कि यार मैं ये चीज़ कर रहा था अब ये हुई नहीं, अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ। तो आपके पास हमेशा प्लान भी रहता है, ठीक है। और कुछ? Sir, in which attempt you cleared your UPSC exam and how much, what problems you faced? मेरी तो बहुत दुख भरी कहानी है। Sir, we want to listen your story. ठीक है। तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, आप स्कूल से कॉलेज में चले जाएंगे, तो कॉलेज भर का आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसमें भी ऐसा है कि स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी में लगभग सारा ब्रह्मांड आ जाता है। तो आपको जो आपके कॉलेज के सब्जेक्ट्स होंगे ना, वो आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। वो ऐसा लगेगा कि यार ये तो सेकंड क्लास पढ़ गया, कि आप वो एग्जाम्स उसी दिन जाके बैठ के क्लासरूम में बैठेंगे, आप क्वेश्चन सामने आएगा, आप कुछ भी लिख देंगे, बल्कि इतना अच्छा लिख देंगे कि आपको नंबर मिल जाएंगे पास करके, है ना। तो उसमें मैनेज हो जाता है अनटिल अनलेस कि आप कोई टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं। अगर सपोज करो कि कोई एस्ट्रोफिजिक्स में कर रहा है बीटेक, एस्ट्रोफिजिक्स में एरोप्लेन बनाने वाली, उसमें कोई बीटेक कर रहा है, तो उसको तो कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो यूपीएससी में इतना काम का नहीं है, उसको फिर अलग करना पड़ेगा। या कोई मेडिकल कर रहा है, मेडिकल डिग्री कर रहा है, तो उसमें उसको टेक्निकल अपना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और यूपीएससी साथ में मैनेज करना पड़ेगा। तो ऐसा है। बहुत सारे क्वेश्चन होता है कि आपको पता है वो चीज़ गलत हो रही है, लेकिन कोई भी उसकी रिपोर्ट नहीं कर रहा, और बिना कानूनी तौर पर बिना रिपोर्ट के आप एक्शन नहीं ले सकते, तो उस टाइम पर आप क्या करें? देखिए, इसमें ऐसा है कि आपको अपनी अथॉरिटी पता होनी चाहिए। अब जैसे मेरी अथॉरिटी क्या है, मेरी अथॉरिटी मटलौडा एरिया है। मेरी जो अथॉरिटी है, मैं मटलौडा एरिया में चला सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं मटलौडा से बाहर चला गया और वहाँ जाके मुझे कुछ पता दिख रहा है कि यार यहाँ गलत हो रहा है, वहाँ मैं डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर सकता। वहाँ मैं वहाँ के कंसर्न ऑफिसर को बता सकता हूँ कि ये गलत हो रहा है, कि आप इसको देख लें, है ना। अब मैं मटलौडा एरिया का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ कि अगर सपोज करिए मटलौडा एरिया में है, जहाँ पे कोई सड़क, सरकारी सड़क है, ठीक है, सरकारी सड़क पे कोई, जैसे आपने अपने मटलौडा एरिया में देखा ना कि सड़क पे कब्जा किया हुआ, दुकानें आगे आई हुई हैं या रेडी खड़ी करी हुई है ना। तो वो मेरे को पता कि मेरी अथॉरिटी भी नहीं है कि मैं उनकी रेडी वगैरह उठा के ले जाऊँ, वो पुलिस की अथॉरिटी में नहीं है। तो हर एक ना डिपार्टमेंट की पावर्स डिवाइड हुई है कि वो पावर एडमिनिस्ट्रेशन की है, जब तक वो ऑर्डर नहीं देंगे तब तक हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। पुलिस का क्या काम है, वो पुलिस को बताया हुआ है कि भाई आपका काम है क्राइम डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन एंड सिक्योरिटी ऑफ द एरिया। तो उसमें मुझे पता है कि मैं इसमें एक्शन ले सकता हूँ। अब जिसमें मैं एक्शन नहीं ले सकता, और जैसे मैं चाहूँ कि यार नहीं मटलौडा एरिया में दुकानें पीछे हों पूरी, ताकि पब्लिक को रास्ता मिले, तो अगर कोई और होता तो वो शायद ना भी करता, और मुझे लगा कि होना चाहिए, तो मैंने लिखित में जो भी कंसर्न ऑफिसर था उसको लिखित में दे दिया
कि आप कृपया करके इस पर एक्शन लें, और अगर हमारे सहयोग की आपको ज़रूरत है तो हम आपके साथ हैं, है ना। तो आप लिख कर दे सकते हैं कंसर्न ऑफिसर को। अगर आपको पता है कि आप उस पर एक्शन नहीं, आपकी अथॉरिटी में नहीं है, तो आप इतना कर सकते हैं कि आप अपने जो भी आपका लेटर हेड है, आपका ऑफिशियल लेटर हेड है, आप उस पर लिख के दे दें उसको। मैं कोई फिट नहीं हूँ यार, ठीक ठाक ही हूँ भाई। ये कि हाँ आपको देना चाहिए। क्या होता है कि आपका प्रोफेशन ऐसा हो जाता है कि आप सीट पे बैठे रहेंगे बहुत, बल्कि आपको जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता रहेगा ना, आप कुर्सी पे ज़्यादा बैठेंगे, ठीक है। नीचे के जो हमारे मुलाजिम हैं उनका बहुत फील्ड वर्क रहता है, और जैसे जैसे अब मैं दिसंबर में ASP बन जाऊँगा तो मैं ज़्यादा सीट पे बैठूँगा, ऑफिस में बैठना पड़ेगा, पब्लिक थोड़ा डीलिंग कम हो जाएगी। उसके बाद फिर SP बन जाऊँगा, फिर और ज़्यादा सीट पे, ठीक है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपना सुबह का टाइम है जो, जैसे मैं सुबह क्या करता हूँ, मैं सुबह आधा घंटा वर्कआउट कर लेता हूँ, योगा प्लस थोड़ा बहुत वर्कआउट, डंबल्स वगैरह हल्के वगैरह। शाम को रनिंग, शाम को मैं आधा घंटा रनिंग करता हूँ, 2.5 से 3 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको आपके ऊपर डिपेंड है, किसी ने बॉडी अच्छी बनानी है, कटिंग वाली, लड़कियों में प्रेस करने के लिए तो वो वैसे कर सकता है। बॉडी रखनी है कि यार सिंपल बस चलता रहे, तो बीमारी ना लगे, तो वो उस तरीके का वर्कआउट कर सकता है। वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। और बताइए।